कमिश्नर का पद कितना पावरफुल होता है कि आम इंसान तो जल्द ही पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी नहीं कर पाते, लेकिन कानपुर में तैनात हो रहे पुलिस कमिश्नर एक भाजपा नेता के ऊपर इतने मेहरबान रहे कि उनके साथ खूब नजदीकियों से पर्सनल फोटोज खिंचवाई। जिसका आलम यह हुआ कि भाजपा नेता ने इन फोटोज के दम पर स्थानीय लोगों से काम करवाने का वादा करके पैसा उठाना शुरू कर दिया। आखिर परेशान होकर लोगों ने जब इनसे पैसे मांगे तो पैसा देना तो दूर, ये भाई साहब तो उल्टा धमकाने पर उतर आए। लेकिन कहते ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इन बीजेपी नेता मोहम्मद शब्बीर के साथ। दरअसल इसकी वसूली का शिकार हो रहे एक शख्स ने इससे ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी शिकायत सीधे कोर्ट में कर दी, जिसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ और इस साहब पर एफआईआर दर्ज हो गई। जिसके बाद कमिश्नर साहब से नजदीकियां भी काम नहीं आई और पुलिस ने उठाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब इस मामले में पुलिस अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानपुर के तीन पुलिस कमिश्नर्स के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस कमिश्नर, जो कि मीडिया और आम लोगों से शिकायतें तक सुनने में ज्यादा वक्त नहीं देते, वो इस नेता के घर में बड़े आराम से पहुंचकर फोटो कैसे खींचते रहे, जिन फोटोज के बल पर ये ब्याज पर लोगों से पैसे वसूलता रहा। दरअसल कानपुर के जाजमऊ पुलिस की गिरफ्त में खड़े भाजपा नेता मोहम्मद शब्बीर को देखिए। इसके साथ एक एक करके शहर के तीन पुलिस कमिश्नर्स के साथ उसकी फोटोज देखिए। सबसे पहले तो कानपुर के वर्तमान में पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार के साथ इनकी फोटो देखी गई। ये कमिश्नर साहब की मेहरबानी तो है कि वर्दी के साथ शादी में भी उनके घर में उनके साथ बड़े ही याराना अंदाज में फोटो खिंचाई जा रही है। जिसके बाद दूसरे पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के साथ इनकी तस्वीर देखिए, जिसमें ये सोफे पर बैठे हुए हैं और बगल में डिनर का इंतजाम देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि पूर्व कमिश्नर साहब इनके घर में डिनर करने पहुंचे होंगे। अब कानपुर के सबसे पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ साहब को देख लीजिए, जो अब मंत्री भी हैं। इनके साथ भी इसकी फोटो नजर आ रही है। इसके अलावा भी कानपुर के कई पुलिस अधिकारियों के साथ इसकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं। किसी के साथ किसी की फोटो वायरल होना अपराध नहीं है, लेकिन जब इन्हीं फोटोज के बल पर लोगों से काम कराने का झांसा देकर लाखों की वसूली शुरू हो जाए तो अपराध बनता है और फोटो पर सवाल भी उठते हैं। ये सबकी फोटो दिखा दिखा के वसूली करते हैं। 1 लाख रुपया मेरा भी लिए हुए हैं बाउंड्री कराने के नाम से। वो बाउंड्री नहीं हो पाई है, इनसे मैंने अपना पैसा मांगा तो इन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। 4 महीने लगा दिया पैसा देने में। फिर उसके बाद मैंने कहा मीडिया में उछालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने 50,000 रुपया मुझे दिया। उसके बाद जब मैं गया इनके पास, इन्होंने फ़ोन किया, कहीं 1 लाख रुपए की जो चेक है मेरी वो हमें वापस दे दो, 50,000 ले जाइए। हम गए, इनको चेक दिया, ये मेरे सामने चेक फाड़ दी। उसके बाद ये पैसा देने के लिए राजी नहीं है। ये कौन है और जजों के नाम से, कमिश्नर के नाम से बताया जा रहा है? इनके पास फोटो सबकी है, 7 की फोटो है। ये फोटो दिखा दिखा के सारे वसूली। वैसे इस बीजेपी नेता के कई अन्य पुलिस अधिकारी और भाजपा नेताओं के साथ भी फोटोज वायरल हैं, लेकिन जब शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस कमिश्नर के साथ उसकी नजदीकी फोटो हो तो और कोई फोटो अहमियत नहीं रखती। पूरे मामले पर अब पुलिस क्या कुछ कह रही है, चलिए वो सुनवाते हैं। थाना जाजमऊ पे एक शिकायती पत्र मोहम्मद वसीम के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये आरोप अंकित है कि मोहम्मद वसीम के बेटे का एक प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में चल रहा था। तो माननीय न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने के क्रम में एक व्यक्ति शब्बीर अहमद उनसे अगस्त 2022 में मिला और उस दौरान जो है उसने कुछ पैसों की डिमांड की। 5 लाख रुपए उसने मांगे मोहम्मद वसीम से, जिसमें से 1 लाख रुपए जो है मोहम्मद वसीम के द्वारा शब्बीर अहमद को दे दिया गया। इस क्रम में माननीय न्यायालय से उसके बेटे को सजा हो जाती है, तो वो फिर जो है अपने पैसे मांगने के लिए शब्बीर के पास जाता है। इस क्रम में शब्बीर के द्वारा जो है फिर से मोहम्मद वसीम को बचे हुए पैसे मांगे जाते हैं और ये कहा जाता है कि उसने जो है सज़ा कम कराई है। इस आधार पे वो दबाव बनाता है मोहम्मद वसीम के ऊपर और इस क्रम में जो है 50,000 रुपये और जो है मोहम्मद वसीम के द्वारा शब्बीर को दे दिया जाता है। इसके बाद जो है शब्बीर के द्वारा बाकी पैसों को लेने के लिए धमकी दी जाती है। इस आधार पे जो है शिकायती पत्र दिया गया है। प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। जाजमऊ निवासी एक व्यक्ति मोहम्मद शब्बीर की गिरफ्तारी हुई है और मुकदमा 386, 406, 504 और 506 धाराओं में दर्ज किया गया है। जाजमऊ थाने में मोहम्मद वसीम ने एक एफआईआर दर्ज की थी कि उनसे 1 लाख रुपए
मोहम्मद शब्बीर ने न्यायपालिका में एक कार्य करवाई जाने के लिए, सजा नहीं दिलवाई जाने के लिए एज एडवांस लिया था, और बाकी उनका कहना है कि काम होने के बाद दिए जाने की बात थी। हालांकि न्यायपालिका में निर्णय जो है वो उनके खिलाफ गया, सजा हुई, और जिसके बाद इन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। इसी क्रम में उन्होंने थाने में लाकर FIR दी है, और उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट का परीक्षण किए जाने के उपरांत तथ्यों को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 386 और संबंधित धारा 406, 504, 506 में दर्ज किया गया है। देखिए, हमने जो FIR हमें मिली थी उसके बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो भी फैक्ट्स एंड एविडेंस, जो भी डिटेल सामने आएंगे उसको हम एग्जामिनेशन करते हुए विवेचना में शामिल करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि ऐसे एलिमेंट जो कि सोसाइटी में गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ टफ लॉफुल कार्यवाही की जाए, और वही हम कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी कमिश्नर या फिर किसी भी बड़े आला अधिकारी से नजदीकियां काम नहीं आई। कोर्ट के आदेश के बाद ये नेता पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा कि अभी आगे और कितने चिट्ठे इसके खुलने बाकी हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।